9th लेक्चर है, पार्ट नंबर 8 में हमने कुछ क्वेश्चन किया था। इसमें हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चुन चुन के हम लाए हैं। और इसमें क्या होगा ना कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम ऐसे दिया है जहाँ पे सम ऑफ n टर्म का भी फॉर्मूला लगेगा, nth टर्म का भी फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग लेते हैं और AP का इसके बाद एक लेक्चर और रहेगा, उसमें एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP whose n term is 5 minus 6n, hence find the sum of its first 20 term। इसमें क्या है ना कि मुझे Sn फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म। उसी AP का nth टर्म दिया है, nth टर्म या तो Tn मान लो या तो हमने कई बार An लिखते हैं, ये 5 माइनस 6n हो जाएगा, ठीक है, ये दिया है। अब अगर जो Sn दिया है तो उसी AP का 20 टर्म का फर्स्ट भी, यानी उसे 3 आंसर पूछा, 2 आंसर, nth टर्म का सम और फर्स्ट 20 टर्म का सम। अच्छा, 10th टर्म का सम दिया है यहाँ पे Tn और An, तो इसके व्याप पे हम पहले AP निकालेंगे, ठीक है ना। तो AP निकालने के लिए क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, उससे आपको हम लोग का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6 इंटू 1, दैट इज़ 5 माइनस 6 इक्वल टू -1। A2 क्या हो जाए, 5 माइनस 6 इंटू 2, तो हो जाएगा 5 माइनस 12 इक्वल टू -7। A3 क्या हो जाएगा, 3 टर्म तो हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि AP क्या है, 6 इंटू 3 इक्वल्स टू -18 इक्वल्स टू -13। सो AP कितना हो जाएगा, -1 -7 -13, ये आपका आ जाएगा। अब अगर ध्यान से इसमें देखो तो फर्स्ट टर्म है -1, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -7 माइनस ऑफ -1, दैट इज -7 प्लस 1 इक्वल्स टू -6। अच्छा, मुझे सम ऑफ n टर्म निकालना है। सम ऑफ n टर्म मतलब Sn, दैट इज़ n/2। इसमें हम देख सकते हैं कि लास्ट टर्म नहीं दिया है ना, लास्ट टर्म नहीं दिया है यहाँ पे, तो हम सम का लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस में लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 2a n-1 इंटू डी। सो n-2, 2a मतलब कि 2 इंटू -1 प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज -6। तो हो जाएगा Sn इक्वल्स टू n/2, हो जाएगा -2 -6n प्लस 6, हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ। सो n/2, फिर यहाँ 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4 माइनस 6n। और भी कर लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन भी ले लो, ये 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2 माइनस 3n, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2n माइनस 3n स्क्वायर। बस इससे छोटा तो होगा नहीं। अच्छा, साथ ही साथ दिया है कि इसी सम का मुझे 20 टर्म का सम निकालना है। तो यस 20, यानी जहाँ पे n है वहाँ पे 20 कर देते हैं, 20 माइनस 20 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 3 इंटू 400, ये हो जाएगा 1200, तो ये आ जाएगा -1160। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। हमने क्या क्या निकाला है, हमने Anth के हेल्प से कुछ टर्म निकाल के हम AP को समझे कि AP हमारा ये है। इसमें से फर्स्ट टर्म ये है, D क्या है, हमने इसमें से प्रीवियस टर्म माइनस फॉरवर्ड टर्म वाले से हम माइनस करके D निकाल लिया, फिर सम का फॉर्मूला लगा दिया, ये nth टर्म का सम आ गया। उसके बाद ये 20 में हम n की जगह हमने 20 रख दिया, तो आपका 20 टर्म का सम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले वाले का थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे देखो क्या दिया है,
द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी ए, किसी ए पी का एन टर्म का सम दिया है, वो भी nth टर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं दिया है। अब कह रहा है इसी ए पी का nth टर्म निकालो। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में उल्टा था, यहाँ पे nth टर्म दिया था, एस एन निकालना था, ठीक है। एंड द 15th टर्म ऑफ ए पी, फिर nth टर्म निकाल के फिर A15 निकालना है ना, या T15 अब A15 निकालना है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। सो जो गिवन है एस एन इक्वस टू 3n स्क्वायर प्लस 6n, इसको ध्यान से देखना, थोड़ा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ से हम ट्राई करेंगे ए पी को निकालने का। अगर हम n इक्वस टू 1 ले लें, फर्स्ट टर्म का सम कितना हो जाएगा, 9। ये क्या दिया है, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये क्या दिया है। अब आप लोग कहोगे ये पहले टर्म का सम है, ऑब्वियसली कहने में तो यही लगेगा, लेकिन ये बताओ अगर हमारा ए पी है 2 4 6 8, तो मैं बोलूँगा कि बताओ पहले टर्म का सम क्या होगा। तो पहले टर्म का सम कुछ नहीं होगा, वही होगा, पहला टर्म ही पहले टर्म का सम है, क्योंकि इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है। सेकेंड टर्म का अगर हम निकालेंगे S2, तो कितना हो जाएगा 2 + 4 यानी 6, और फर्स्ट टर्म दिया था 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा S2 - S1, है ना, यानी 6 - 2 इक्वस टू, लेट्स से कि चलो फिर से समझते हैं फिर से यहाँ पे समझते हैं। मान लो कि हमारा ए पी दिया है 2 4 6 8 ऐसे। अब आपसे पूछा जाए कि S1 क्या होगा। S1 मतलब बोल क्या रहा है, S1 मतलब बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अच्छा, जब फर्स्ट टर्म में एक ही टर्म लिखना है तो इसका सम क्या है, इसका सम तो वही रहेगा भाई। सम तब होता है जब कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, यहाँ पे जुड़ नहीं रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि किसी भी ए पी का फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही होता है। आई बात समझ में। पहली बात कॉन्सेप्ट हम लोग ये करेंगे। दूसरा, अगर सेकेंड टर्म का हम सम निकालें तो 2 + 4 होगा, यानी कि 6 होगा, ठीक है। तो अगर S1 S2 दिया है, तो अगर हम सेकेंड टर्म निकालें, ये सेकेंड टर्म का सम है, ये सेकेंड टर्म निकालना तो क्या करेंगे S2 - S1, यानी 2 में अगला टर्म जोड़ के तभी 6 आया है, ठीक है। तो इसी सम में हम अगर 2 को माइनस कर दें S1 वाले को, तो हम क्या पाएंगे, बीच वाला टर्म, सेकेंड टर्म पा जाएंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है ना कि A2 = हो जाएगा S2 - S1, ठीक है। यही वाला यहाँ हम करेंगे अप्लाई, ठीक है। तो देखो S1 आ गया 9, अब S2 निकालते हैं। अच्छा, यही जो है, यही S1 जो है ना, वो फर्स्ट टर्म का काम करेगा, यानी आपका फर्स्ट टर्म कितना दिया है 9। कॉन्सेप्ट यहाँ साइड में हमने लिखवा दिया है। अब S2 निकालते हैं, तो 3 × 2 6 × 2 इक्वस टू हो जाएगा 24 S20। अच्छा, अब मुझे A2 निकालना है, A1 निकले, कम से कम AP को आगे बढ़ाने के लिए 2 टर्म चाहिए। अगर 2 टर्म नहीं चाहिए तो 1 टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, है ना। तो कॉमन डिफरेंस तो हमको अभी नहीं पता है, 1 टर्म से तो नहीं निकाल सकते। तो A2 क्या हो जाएगा 24 - 9, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 15। तो A2 कितना आ गया 15। अब हो जाएगा पता। तो AP हमारा क्या बन रहा है 9 15, उसके बाद 21, यही आएगा डैश 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 डैश। तो यहाँ से हम पाए कि A = 9 हो गया, D = 6 हो गया, है ना। अब इसका हम सम nth टर्म निकाल सकते हैं। तो nth टर्म = A + n - 1 × D, दैट इज़ 9 + n - 1 × 6, कितना हो जाएगा 9 + 6n - 6 इक्वस टू हो जाएगा 3 + 6n। तो देखो nth टर्म आपका आ गया 3 + 6n। पहला तो आंसर हमारा यही है। अब बोला कि इसी AP का हाँ यहाँ पे 15 टर्म निकालो।
तो A15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी में रख देते हैं 3 + 6 × 15 दैट इज़ 3 + 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 93। ठीक है, ये हो गया। बस इतना पूछा था, यानी पहले वाले क्वेश्चन की रिवर्स फॉर्म था, उसमें जो दिया था और जो पूछा था इसका उल्टा है। उसमें जो दिया था उसमें ये पूछा है, उसमें जो पूछा है उसमें ये दिया था। ठीक है, सो अगला टाइप क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बढ़िया। इसमें क्या पूछा, हाउ मेनी टर्म ऑफ एन AP 21, 18, 15 मस्ट बी एडेड टू गेट सम जीरो। कह रहा है इस AP में 21, 18, 15 में और कितने टर्म ले लें कि उनका सम जीरो आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट वी टेक n टर्म टू गेट सम ज़ीरो। तो क्या हो जाएगा, Sn इक्वस टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn ज़ीरो हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। अच्छा 2 इंटू a, देखो हमने यहाँ पे निकाला नहीं है, अब AP से a हो जाएगा 21 और d हो जाएगा 18 माइनस 21 दैट इज़ -3। तो ये हो जाएगा 21 और n-1 इंटू डी हो जाएगा -3 n/2। तो ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा -3n और ये हो जाएगा +3। ठीक है, तो इस यहाँ पे हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई 45 - 3n, ये इक्वस टू जीरो दिया है, तो जीरो इक्वस टू n/2 इंटू 45 - 3n। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये लिख सकते हैं 45 - 3n इक्वस टू जीरो। तो 3n इक्वस टू हो जाएगा 45, तो n हो जाएगा आपका 15। तो आंसर ये है अच्छा खासा कि इसका 15 टर्म आप ले लो, क्योंकि देखो AP तो डिक्रीज हो रही है भाई, कॉमन डिफरेंस माइनस में है। AP डिक्रीज हुई तो कहीं ना कहीं सम तो जीरो आना ही है ऑब्वियसली। इसके बाद 15, 12 आएगा, 9 आएगा, एंड देन 6 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 1, तो जीरो कहीं ना कहीं तो आएगा। ये तो कॉन्सेप्ट ये है कि 15 टर्म अगर हम इस AP का सम करें 15 टर्म को, तो आप ये सम क्या पाओगे, ज़ीरो। तो यही इसमें पूछा था। और इसमें देखो ध्यान से, अगर कई कई बच्चे हमें n का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो छोटा मोटा एक पा जाएगी, वो क्या नाम है, क्वालिटी इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे नहीं पाना है। अच्छा एक चीज़ और है कॉन्सेप्ट में, कि हमने क्या किया ना, इस टर्म को जीरो के नीचे ला के जीरो कर दिया। ये तभी पॉसिबल है जब n इक्वल टू जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो का डिवीज़न जीरो नहीं, n कुछ नंबर में आना चाहिए, तभी ये हो सकता है कि 0/n/2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ हाईलाइटेड है, तो यहाँ पे n कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि कोई चीज़ अगर ज़ीरो होती है तो वो नीचे नहीं आती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। हाँ, नहीं तो जीरो भी आए पीछे भी कर दो ऐसा, ठीक है, तभी हमने किया है जीरो। सो अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ रहे हैं। ओके, केवल जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबली हैं वही हम ले रहे हैं, उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हम होमवर्क में लास्ट में डाल देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 से लेके 50 तक के भी जितने ऑड नंबर हैं उनका सम क्या होगा। अच्छा ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग को लोअर क्लास में पूछा जाता ना, तो हम लोग जोड़ते थे 1, 3, 5, 7। आज समझ में आएगा कि AP अगर हमको आता उस समय तो हम फटाक से आंसर दे देते, है ना। तो भाई अगर मैं AP लिखूँ तो 0 के बाद क्या आता है, पहला ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, लास्ट में 49 आता है, ये आता है। तो इसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2, लास्ट टर्म हो जाएगा 49, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यार ये नहीं पता कितने टर्म हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं। तो
ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ए एन की जगह आप चाहे आप लास्ट टर्म लिखो चाहे ए एन टर्म मान लो, एक ही बात है, तो लास्ट टर्म भी लेते हैं। वैसे लिखना यहाँ पे एल ही था, तो ये हो जाएगा वन एन माइनस वन इंटू टू, तो हो जाएगा 48, वन इधर जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 2n माइनस टू, 48 प्लस टू इक्वल्स टू 2n इक्वल्स टू n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50/2, यानी 25 टर्म हो गया। ठीक है, और सही बात है, 0 से लेकर 50 तक भी 25 टर्म होंगे, ऑड नंबर के 25 टर्म होंगे, इवन नंबर के। अगर डायरेक्ट बता देते तो नहीं मज़ा आता, यहाँ देखो हो भी गया, पहले इवन आता है, फिर ऑड आता है, फिर इवन आता है, फिर ऑड आता है। ठीक, अब इनका हमें सम निकालना है, तो S25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25/2 ए प्लस एल, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके लिख देते हैं, बहुत बार हम लोग ये इस्तेमाल किए। 1 प्लस 49 तो हो जाएगा 25/2 इंटू 50, तो ये आपको कट गया, 25 आ गया, 25 गुणे 25 कितना होता है 625, ये आंसर हो गया। ठीक, ये सिंपल था क्वेश्चन। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पाओगे कंपटीशन में, लगभग स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी पेपर का जो प्री होता है ना, उसमें एप्टीट्यूड वगैरह में आते हैं ऐसे, तो प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 7। 200 और 400 के बीच ऐसे नंबर का सम निकालो जो 7 से कट जाए, है कि नहीं है? नंबर हैं ऐसे कुछ जो 7 से कटेंगे, हैं? अगर आप 200 से शुरू करो डिवाइड करना, तो ये नहीं कटेगा, 201 भी नहीं कटेगा, 202 भी नहीं कटेगा, 203 कट जाएगा, ठीक है ना। 203 आपका पहला टर्म होगा, 203। हमने कई बार बोला है कि जितनी डिविजिबिलिटी रहे उतना ही उसका कॉमन डिफरेंस आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा 210, उसके बाद लास्ट टर्म क्या आएगा, आप 400 को डिवाइड करो तो नहीं कटेगा, लेकिन 399 को कर लेते हैं डिवाइड, देखते हैं 399 को 7 से डिवाइड करें तो 7 × 5 = 35, 4 9 7 7 49, ओहो कट जा रहा है यार तो यानी लास्ट टर्म होगा 399। अब इसके हेल्प से फिर वही निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म पहले, उसके बाद सम निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 203, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7 और यल हो जाएगा 399, तो 399 इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस, डायरेक्ट रखते हैं वैल्यू 203 n माइनस 1 इंटू डी, डी है आपका 7, तो ये हो जाएगा 399 माइनस 209 इक्वल्स टू 7n माइनस 7, तो ये हो जाएगा 196। अच्छा करते नहीं करते हैं डिवाइड, ये ऐसे ही रहने देते हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट। n माइनस 1 इक्वल टू क्या जाएगा 196/7, दैट इज़ 28, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1 उस तरफ जाएगा तो 28 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 29। काम ख़त्म। ये बच्चे ये 9 है, हाँ नहीं तो कुछ और समझ जाओ, और ये 7 है, बस इसी का हमको सम चाहिए। S29 इक्वल टू 29/2, 203 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म 399, क्या आ जाएगा 29/2 इंटू 9 3 12 502 आएगा शायद, है ना। हाँ ठीक, इसको डिवाइड करेंगे 29 × 251, तो क्या आएगा, मेरे ख्याल से 8729 आएगा। आप लोग पर डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 13। क्या क्या ये दे रहा है, समझ में आया क्वेश्चन? कह रहा है 3 अंकों का ऐसा नंबर, 3 अंकों के नंबर का सम निकालो जो 13 से डिविजिबल हो। तो अगर हम 3 अंकों का नंबर निकालेंगे
क्या निकालेंगे, पहला 100 से शुरू होगा तो ये आपका 13 से कटेगा नहीं। आपको पता है इसे 13 के टेबल में 104 आएगा डायरेक्ट, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो पहला टर्म जो 3 नंबर का रहेगा, जो 13 से डिवाइड होगा, वो आपका होगा 104, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 104, कॉमा उसके बाद क्या आ जाएगा, आप 13 का अंतर ले लो, 13 का डिफरेंस ले लो, कॉमा 117, फिर कॉमा डैश डैश डैश, लास्ट में 1000 नहीं होगा तो 4 अंक का हो जाएगा। 999 भी आप डिवाइड करोगे तो नहीं हो जाएगा, 996 भी नहीं होगा। हमने डिवाइड करके देखा था, लास्ट में 988 आता है, यही आंसर आएगा लास्ट टर्म। तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, फिर सब वही होगा। तो a इक्वस टू हो जाएगा 104 एंड d इक्वस टू हो जाएगा 13, l इक्वस टू हो जाएगा 988। तो l इक्वस टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 988 इक्वस टू 104 n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा वो 988 माइनस 104 इक्वल टू 13n माइनस 1। तो कितना आ जाएगा, 884, है ना, अपॉन 13 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो ये डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 60, 13 छः 78, तेरह, हाँ ठीक है, 68 इक्वल्स टू n माइनस 1, दैट इज n इक्वल्स टू 69। एक a इधर जाएगा, है ना बच्चे। तो अब हम सम निकाल लेते हैं, S69 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म दिया कितना 104, लास्ट टर्म कितना दिया है ना, वो 988। देखो पहले दो क्वेश्चन में ना हम सम का कॉमन डिफरेंस वाला फार्मूला लगाते थे, यहाँ पे लास्ट टर्म वाला भी निकालते हैं, ठीक है। हमने nth टर्म का भी फार्मूले का यूज़ कर लिया, इसीलिए बोला था कि जो पार्ट नंबर 9 ना, ये केवल वर्ड प्रॉब्लम है। ज़्यादातर 99% वर्ड प्रॉब्लम ही क्वेश्चन रहेगा, रेशियो से रिलेटेड, सम से रिलेटेड, जिसमें nth टर्म का फार्मूला यूज होता है और सम का यूज होता है। अभी वही यही दो फार्मूले यूज ही हुए हैं, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा ये आगे, 69 अपॉन 2 इंटू 1092। तो क्या हो जाएगा, इसको काटे ना, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 छक 12, 69 इंटू 546 इक्वल टू, मेरे हिसाब से आएगा 37674, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, ठीक है, ऑफ एन AP इज़ 182। 7 टर्म का योग दिया है, सम दिया है 182। उसके बाद बोल रहा है कि उसी AP का 4th टर्म और 17 टर्म का रेशियो 1:5 है। तो बताओ AP क्या रहा होगा। करते ठीक है ना। तो जो दिया है सबसे पहले उसका इस्तेमाल करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। तो क्या हो जाएगा, S7 दिया है, S7 क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 2A प्लस 6 इंटू D। हमने क्या बोला था, यहाँ पे n-1 होता तो जितना टर्म बोलता उससे एक कम D का मल्टीपल होता है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2A प्लस 6D इक्वल टू 182, ये चीज़ दिया है। तो 7 से हम काट सकते हैं, अगर कट रहा है तो शायद डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा, 7 2 जा 7 दूनी 14, 7 छक 42, यहाँ कट तो गया।
तो हो जाएगा 1/2 और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा a+3d। देखो जितना ट्राई करो ना कि डिवीजन में नंबर कट पिट के छोटा आ जाए उतना कैलकुलेशन इजी होता है, कन्वीनियंट होता है। तो ये आपका हो जाएगा 26, ये कट गया। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, a+3d = 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, दूसरा जो इसका वो लाएंगे इक्वेशन, वो लाएंगे जो सेकंड दिया है। क्या दिया है कि a4/a17 = 1/5 रेशियो, यानी a+3d/a+16d = 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5a+15d = a+16d। ए को एक तरफ ले लो तो हो जाएगा 4a, 15 को उस तरफ लेके जाओ तो हो जाएगा 16 में से 15 जाएगा, डी बचेगा। क्या समझे? अब ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब इसको डी की वैल्यू रख दो इक्वेशन में फर्स्ट में। तो पुट डी = 4a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a हो जाएगा 3 × 4a = 26। ये हो जाएगा a+12a = 26, यानी 13a × 26, यानी a आ जाएगा 2। आराम से आ गया। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यहाँ पे 4a × 2 = d। तो यहाँ पे d = क्या हो जाएगा 8, है ना। अच्छा, फर्स्ट टर्म मिल गया, 8 मिल गया, हमको AP बनाने के लिए काफ़ी है। तो क्या आ जाएगा AP 2, 10, 18, क्योंकि 8 का गैपिंग है। और उसके बाद यही आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा क्या 8, 16, 26 आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा। देखो, नया नया क्वेश्चन और नया नया रंग। नहीं तो ब्लैक एंड वाइट यूज़ करेंगे तो ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट में रहेगी। थोड़ा सा रंगीन लाते हैं, ठीक है, इसे कलर चेंज कर दिया और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2 AP आर इन रेशियो। हो यहाँ पे 2 AP दिया है, एक AP और दूसरे AP के सम का रेशियो दिया है SN + 8 to 7n + 15। तो कह रहा है उनके 12th टर्म का रेशियो निकालो, सम का नहीं, उनके 12th टर्म का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब 2 AP इसमें मानना पड़ेगा, 2 AP मानना पड़ेगा। 2 AP कैसे मानेंगे? लेट AP फर्स्ट क्या हो जाएगा, a+d, चलो, और कॉमा a+2d, कॉमा डैश डैश डैश। AP नंबर 2 a, a+d, a+2d, डैश डैश डैश। अब पहले AP का सम निकाल लो। इसको क्या माने, यहाँ S मान लेते हैं, SN। तो क्या हो जाएगा n/2 × a + n-1 × d। ये पहले AP का सम का फार्मूला हो गया। दूसरे AP का सम का फार्मूला S डैश मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा n/2 × a + n-1 × d। अच्छा, एक चीज़ इसमें कॉमन है ना। कॉमन ये है कि इसका भी n टर्म और इसका भी n टर्म, दोनों AP का n टर्म का रेशियो दिया है। ऐसा नहीं कि इसका n टर्म का कुछ और टर्म है, इसका n कुछ और टर्म है, दोनों का n टर्म ही दिया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SN/SN डैश = कितना दिया है 3n, क्वेश्चन में है ना, 3n + 8 7n + 15। वाओ, तो ये क्या हो जाएगा n/2 a + n-1 × d
n/2 a प्लस n-1 इंटू स्मॉल डी इक्वल्स टू 3n+8/7n+15। ये पूरा टर्म कट जाएगा। सो क्या पाएंगे हम लोग, a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू स्मॉल डी इक्वल्स टू 3n+8/7n+15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। लंबा जाएगा। क्या करें अब। हमने यहाँ पे देखो 2 भूल गया था, यहाँ पे 2 हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में हमें कुछ डाउट लग रहा है, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट टाइम में। ठीक है ना, तो कुछ टर्म शायद मिसिंग या हमने गलत क्वेश्चन नोट कर लिया है। ठीक है, तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कुछ n टर्म का दिया है, 2n 3n ऐसे कुछ टर्म है, उनके AP लगातार दिए हैं, S1 S2 S3, हमें ये प्रूफ करना। ठीक है ना, तो S1 कैसे लिखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये माना कि फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है। S2 के लिए यहाँ पे देखो 2n दिया है, 2n/2 प्लस 2n-1 इंटू डी। और S3 के लिए क्या हो जाएगा, 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। ये चीज़ तीनों दिया है। अब हमें प्रूफ करना है S3 इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ S2 माइनस S1। अब तो भाई कई को लोग क्या करते हैं कि LHS को लेके चलते हैं, तो RHS का देखिए, RHS से हम लोग दोनों लेके चलते हैं। RHS से LHS आ जाता है, LHS से RHS आता है। ये कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 2a 3n-1 इंटू डी। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 S2 कितना दिया है, 2n/2 2n-1 इंटू डी एंड प्लस S1, सॉरी माइनस S1 दिया है, माइनस S1। तो S1 क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो ठीक है, तो ये 3 काट दें जितना भी है। ठीक है, ट्राई करते हैं। उसके बाद अंदर क्या आया, n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। इसको सॉल्व करते हैं, 2 कट गया यहाँ पे अंदर, यहाँ बचा 2a 2n-d माइनस डी। यहाँ पे n/2 हो गया, ये हो जाएगा 2a(n)d माइनस डी। ये क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2n-d माइनस डी। ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो हो जाएगा 2an/2 माइनस n²d। अच्छा हाँ, यहाँ भी n का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2an, तो ये n², ये हो जाएगा n_d। हाँ, यहाँ पे थोड़ा देखना बाई मिस्टेक, ये थोड़ा सा भी गलत होगा तो नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा n² माइनस n_d, माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस होगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2an का 2an में से एक an जाएगा यहाँ पे, तो एक an बचेगा। और n²d 2n², तो प्लस n²d बचेगा।
ये आ जाएगा। लग रहा है सही नहीं आ रहा है क्या। या इसको भी सॉल्व कर लें, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2an/2 इसमें हो जाएगा 3n² माइनस n/2 इंटू डी। और ये हो जाएगा an प्लस n²d। यहाँ पे 2 कट गया, ये हो जाएगा an प्लस 3n²d/2 माइनस n/2 इंटू डी। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, यहाँ पे n/2 में जब पूरे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। तो ये गलत हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं। अब 2an, अब ये n नहीं कैंसिल होगा, यहाँ nd था, यहाँ nd रहेगा अपॉन 2। 2an में से एक an जाएगा तो ये an बचेगा ही। 2an² में से 2 2 जब 4, इसको सॉल्व करें, देखो इसका एल्सियम 2 जब 4, 4 में से 1 जाएगा 3 है, n² बचेगा। तो ये हो जाएगा 3n²d/2 और यहाँ से माइनस nd/2 बचेगा जब ये वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है इतना। और ये n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। अब ये हो जाएगा an, यहाँ पे हो जाएगा n/2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3n(d-1) n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। यहाँ क्या हो जाएगा n कॉमन ले लो n/2, तो ये हो जाएगा n/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा 3n-1 इंटू डी। यही हमारा आंसर है, देख लो। ठीक है, LHS = RHS। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ टर्म दिया है 1/4/7, इसका लास्ट टर्म x है, उसका सम दिया है 287, तो x की वैल्यू निकालना। यानी SN दिया है 287, L दिया है x और A दिया है 1, D दिया है 3। लगाते हैं। 287 = n/2। अच्छा, सबसे पहले ऐसा करते हैं ना कि नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं लास्ट टर्म से। तो x = हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो इसमें वेरिएबल x से n है, तो क्या करेंगे, हमको x ही निकालना है, तो यहाँ nx के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो हो जाएगा x = 1 प्लस 3n-3, तो हो जाएगा x = 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3n-2। तो हो जाएगा x + 2/3 = n। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो या कुछ भी, तो ये हो जाएगा। अब सम का फॉर्मूला लगाते हैं। 287 = n/2 इंटू a प्लस एल निकालने, क्या a प्लस एल निकालते, तो फर्स्ट में कितना 1 प्लस x। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि x की फॉर्म में सब आ जाएगा। 287 = x + 2/3 इंटू 2 = 1 + x। तो ये हो जाएगा 287 = x + 2/6 इंटू 1 + x। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 48 × 4 = 52 और 6 दूनी 12, 12 × 5 = 17। तो ये हो जाएगा x + 2 और ये 1 + x, ये आपका क्वाड्रेटिक बनेगा। तो x² + x
उसके बाद 2x और 2 1 जा 2 इक्वस टू 7, एक्स स्क्वायर 3x माइनस इधर आ जाएगा तो 17 20 बचेगा इक्वस टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 4 चौके 16। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको x इक्वस टू 40 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म आपका आ जाएगा 40, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे आप सीधे 4 मेथड लगा दो एफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, एक ही बात है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ 11 टर्म टू द 18 टर्म ऑफ एन AP इज इतना। तो A11 अपॉन A18 दिया है 2/3। अब पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ 5th to 12th टर्म, यानी 5th अपॉन 12th टर्म का रेशियो पूछा प्लस इन्हीं का सम 21, सॉरी 12th का नहीं 21 का, तो ये हो जाएगा 21 और प्लस इसी के सम का भी पूछा है S5 अपॉन S21 का भी पूछा है, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। A11 को अच्छा वो मान लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, ठीक है। तो वी गेट A + 10D अपॉन A + 17D इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3A + 30D इक्वस टू 2A + 34D। 3A के पास 2 आएगा तो A बचेगा, 30D उधर जाएगा तो 4D बचेगा। ये हम कंडीशन पा गए। अब यही इसमें काम आएगा। तो A5 अपॉन A21 निकालना है तो कितना हो जाएगा A + 4D अपॉन A + 20D। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे A की जगह 4D रख दो तो हो जाएगा आपका 4D + 4D अपॉन A की जगह भी 4D रख दो, यहाँ पे हो जाएगा 20D दिया है तो ये हो जाएगा 8D और यहाँ हो जाएगा 24D। D कैंसिल, 8 1 कहते 1/3 रेशियो आएगा, 1:3। 8 3 24, 8 3 24। सम का निकाल लेते हैं S5 अपॉन S21 इक्वस टू 5 अपॉन 2 इंटू 2A + 4D 21 अपॉन 2 2A + 20D। तो ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5/21 और इधर आ जाएगा A की जगह रख दे 4D तो ये हो जाएगा 8D + 4D। यहाँ भी हो जाएगा 8D + 20D। उसके बाद आ जाएगा 5/21 इंटू 12D अपॉन 28D। तो ये कट गया और कटेगा क्या, 3 चौके 12, 3 7 21 तो 20, 5 चौक 20। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 7 28, 7 7 49। तो 5/49 आ गया, यानी 5:49। चलो ये हो गया। सो इसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सम से रिलेटेड, वर्ड प्रॉब्लम और nth टर्म से रिलेटेड, एक क्वेश्चन में छुड़वाया है, उस शायद मिस्टेक है, उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर देते हैं। तो ये हो गया। अगले लेक्चर में यानी पार्ट नंबर 10 में हम केवल एप्लीकेशन ऑफ APs पढ़ेंगे, सम ऑफ AP एंड टर्म ऑफ AP, वही लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। और कुछ होमवर्क में हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। यहाँ पे देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन SW में, और जिस टाइप का क्वेश्चन लगा हुआ है उसी रिलेटेड दिया है। कितना 1 2 3 4 5 को, तो ये 5 क्वेश्चन आप लगाना, उसके बाद कमेंट करना, आंसर देखना, जो भी डाउट होगा पूछना। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।